Hello and good morning everybody. Myself Pradeep Gupta sir. I welcome to you in your अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3। बच्चों एक बार फिर से अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका टीचर प्रदीप गुप्ता आज पाठ 6 रेस्क्यू मिशन के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए सबसे पहले पाठ का वाचन किया जाए, पाठ को पढ़ा जाए। विनायक तेजी से स्कूल गेट में घुसा। पहली घंटी बजने से पहले उसे अपनी कक्षा में पहुंच जाना चाहिए ना। घर से तो वह ठीक समय पर ही निकला था। उसके रेस्क्यू मिशन ने ज़्यादा समय ले लिया था। सोचते ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। सड़क के किनारे से स्कूल जा रहे विनायक की नज़र उस पिल्ले पर पड़ी। बच्चों, विनायक नाम का एक बच्चा है जो विद्यालय में पढ़ता है। हर बच्चे की इच्छा होती है वह स्कूल समय से पहुँचे। स्कूल कैसे पहुँचे? तो स्कूल समय से पहुँचे। आज विनायक थोड़ा सा विलम्ब हो गया था अपने स्कूल में। विलम्ब होने का कारण क्या था कि वह एक रेस्क्यू मिशन में किसी को बचाने में वह लग गया था। जैसे ही उसे रेस्क्यू मिशन की याद आई, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह प्यारी सी मुस्कान उस एक छोटे से कुत्ते के बच्चे पिल्ले के लिए थी। सड़क पर दोनों ओर गाड़ियाँ तेजी से इधर उधर जा रही थीं। किस ओर जाऊं उसे समझ नहीं आ रहा था। बस इसी डर से वह पिल्ला चिल्ला रहा था। उसकी हालत देखकर विनायक का दिल पसीज गया। एक कुत्ते का बच्चा था जो सड़क पर था। सड़क पर गाड़ियाँ फर्राटे भर रही थीं। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह सड़क पर किधर जाए, कैसे जाए। इस कारण से वह डर गया था और डर कर वह चिल्लाने लगा था। कुत्ते का बच्चा चिल्ला रहा था। कुत्ते की बच्चे की इस स्थिति को देखकर विनायक नामक उस बच्चों का दिल द्रवित हो गया। उसमें प्यार जग गई। और जब प्यार जग गई तो क्या होगा? बच्चों ये देखो, ये सड़क है, ये पिल्ले का बच्चा है। यहाँ पर पिल्ले का बच्चा है और ये विनायक है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, आप देख रहे हैं ना। काफ़ी हैवी ट्रैफिक है, व्यस्त यातायात है यहाँ पर। बेचारा वह पिल्ला किसी मोटर गाड़ी, बस या ट्रक के पहिए के नीचे दबकर कहीं अपनी जान न गंवा दे। कोई इसकी तरफ ध्यान भी तो नहीं दे रहा था। बस यही सोचकर विनायक ने आगे बढ़ने की कोशिश की। अनगिनत गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से इधर से उधर दौड़ती जा रही थी, इसलिए वह सड़क के दोनों तरफ बारी बारी से देख रहा था। कि कुत्ते के बच्चे को देख करके, पिल्ले को देख करके उसके मन में प्रेम की भावना आ जाती है। उसे लगता है इसी प्रकार से गाड़ियाँ आती जाती रही तो हो न हो एक गाड़ी कहीं कुत्ते के बच्चे पिल्ले का प्राण न ले लें। यह विचार आते ही विनायक आगे बढ़ कर के कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को बचाने का निर्णय कर लेता है। इसलिए वह अब सड़क के दोनों ओर, कभी बाईं ओर कभी दाईं ओर, वह बार बार देख रहा है। उसी समय विनायक ने एक दरोगा जी को अपनी ओर साइकिल पर सवार होकर आते देखा। अंकल अंकल, दारोगा अंकल चिल्लाते हुए उनके सामने दौड़ता
हुआ जा खड़ा हुआ। अंकल जी, बेचारा वह पिल्ला, देखिए न वहाँ सड़क के बीच में। यह कहते हुए विनायक ने कुत्ते के पिल्ले की तरफ इशारा किया। अरे रे, यह कहाँ से सड़क पर जा पहुँचा, कहते हुए दारोगा पिल्ले की ओर करुणा से देखने लगे। जब ये बातें विनायक के मन मस्तिष्क में आ रही थी, तभी उसने देखा एक दारोगा जी अपने साइकिल चला करके उधर ही आ रहे हैं। दारोगा को देखते ही विनायक के मन में एक भावना आई और वह अंकल अंकल, दारोगा अंकल कहकर चिल्लाते हुए उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह डरते डरते हकलाते हकलाते दारोगा अंकल को कहता है और कुत्ते की तरफ इशारा करता है। जैसे ही कुत्ते के बच्चे पर दारोगा अंकल की नज़र पड़ती है, वह भी करुणा से भर उठते हैं। उनके मन में भी प्यार की भावना हिलकोरे मारने लगती है। अंकल क्या इन भागती गाड़ियों को थोड़ी देर के लिए रोक सकेंगे? मैं उसे उठा लाऊंगा, प्लीज़ अंकल, विनायक ने उन्हें हिलाते हुए कहा। विनायक ने दारोगा अंकल से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि दारोगा अंकल, क्या आप इन भागती हुई गाड़ियों को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, जिससे मैं जाऊंगा और उस कुत्ते के बच्चे पिल्ले को वहां से उठा लाऊंगा। दारोगा ने बड़े प्यार से विनायक की पीठ थपथपाई और जेब से सीटी निकाली। दारोगा अंकल ने बड़े प्यार से इस करुणा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विनायक की पीठ थपथपाई और अपने जेब से सीटी निकाली। अगले ही क्षण उसे बजाते हुए सड़क के बीचों बीच जा पहुँचे। विनायक भी उनकी याद में चलता चला गया। दारोगा ने जल्दी से अपने दोनों हाथ कंधे के सीध में फैलाए और गाड़ियों को रुकने का इशारा करने लगे। दारोगा जी सीटी बजाते हुए सड़क की ओर बढ़ चले। विनायक भी उनके पीछे पीछे बढ़ चला। उन्होंने अपने दोनों हाथों को फैला करके बाकी सारी गाड़ियों को रुकने का इशारा किया। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं कि दारोगा जी किस प्रकार से गाड़ियों को रुकने का इशारा कर रहे हैं। आने जाने वाली सभी गाड़ियां अपनी रफ्तार कम करते हुए आगे पीछे रुक गईं। रास्ता साफ देख विनायक दौड़ते हुए गया और पिल्ले को गोद में उठाकर सड़क के किनारे ले आया। उसके सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही दारोगा अंकल ने अपने हाथ नीचे कर गाड़ियों को चलाने की अनुमति दी। जैसे ही दारोगा अंकल के हाथों का इशारा हुआ, गाड़ियां ब्रेक लगा करके धीरे धीरे रुकती चली गईं। जैसे ही गाड़ियां रुकने लगी, विनायक दौड़कर पिल्ले के पास पहुंचा, उसे बड़े प्यार से अपने गोद में उठाया और उस सड़क के किनारे एक सुरक्षित स्थान तक उसे पहुंचाया। जैसे ही दारोगा अंकल ने देखा कि पिल्ला सड़क किनारे सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है, उन्होंने अपने हाथों को नीचे किया और गाड़ियों को आगे की ओर बढ़ने का इशारा किया। विनायक ने दारोगा अंकल की ओर देखा। उसके हाथ में वह पिल्ला डर के मारे थर-थर काँप रहा था। इस बीच विनायक ने दारोगा अंकल को देखा कि वह क्या कर रहे हैं। पिल्ला इतना डरा हुआ था कि वह डर के मारे विनायक के हाथों में काँप रहा था। शाबाश बेटा, इस पिल्ले को सड़क से तो ले आए, पर अब इसका क्या करोगे? दारोगा अंकल ने उनसे पूछा। मैं इसे सड़क के किनारे छोड़कर नहीं जा सकता,
अंकल, क्योंकि यह फिर से सड़क पर जा सकता है। जब ट्रैफिक जो है यातायात सुचारू हो गई, तब दारोगा अंकल ने विनायक को शाबाशी दी और उनसे पूछा कि विनायक, तुम अब इस पिल्ले का क्या करोगे? इस पर विनायक ने जवाब दिया कि अंकल, इसे मैं किनारे में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या फिर डर से सड़क पर चला जाए। हाँ, तुम ठीक कहते हो, फिर इसका क्या करने वाले हो? मैं अभी तो स्कूल जा रहा हूँ अंकल। सही है, तब तो स्कूल के पास कहीं छोड़ देना। नहीं, इसे देखते ही स्कूल के कुछ शरारती लड़के इसे तंग करेंगे। यह वैसे ही डरा हुआ है और भी परेशान हो जाएगा। विनायक ने तुरंत जवाब दिया। विनायक ने जवाब दिया कि अंकल, मैं तो अभी स्कूल जा रहा हूँ। तो दरोगा अंकल ने कहा कि आप स्कूल में ही इसे छोड़ देना। तो विनायक ने कहा कि नहीं नहीं अंकल, स्कूल में कुछ शरारती बच्चे होते हैं, जब उनकी नज़र इस पिल्ले पर पड़ेगी तो यह इस पिल्ले को और परेशान करना शुरू कर देंगे। यह पहले से ही काफ़ी परेशान है। इस पर दारोगा अंकल थोड़ी देर सोचते रहे। अरे याद आया, मैं इसे ले जाकर ब्लू क्रॉस सोसाइटी में दे आऊँगा। वे लोग जानवरों की बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तब दारोगा अंकल ने कुछ याद करते हुए कहा कि विनायक, तुम घबराओ नहीं, इस पिल्ले को ले जाकर मैं ब्लू क्रॉस सोसाइटी को दे दूँगा। वह सोसाइटी जानवरों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करती है। वाह, यह ठीक रहेगा। मैंने इसके बारे में सुना है। लोगों की सेवा करने वाली रेड क्रॉस सोसाइटी की तरह यह जानवरों की सेवा करने वाली ब्लू क्रॉस सोसाइटी वही है ना अंकल? हाँ हाँ, वही। मैं बहुत हिफाजत से इसे वहाँ पहुँचा दूँगा। अब तुम जल्दी जाओ, वरना तुम्हें स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और हाँ, हाथ ज़रूर धो लेना, दारोगा अंकल ने समझाया। दारोगा अंकल ने उसे समझाया कि तुम अब जल्दी से इसे मुझे दे दो। ब्लू क्रॉस वह सोसाइटी होती है जो जानवरों की सेवा करती है। उसी प्रकार से आदमियों की सेवा करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी भी होती है। साथ ही में दारोगा अंकल ने समझाया कि तुम अब यहाँ से जल्दी चले जाओ और वहाँ जा कर के अपने हाथ को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना, क्योंकि जानवरों को छुए हो और यह जानवर सड़क पर था, उसके शरीर में गंदगियाँ लगी होंगी अभी, जिससे तुम बीमार हो सकते हो। ठीक है अंकल, कहते हुए विनायक पिल्ले को सहलाने लगा। तुम अच्छे लड़के हो, तुम ज़रूर अपने माँ बाप और स्कूल का नाम रोशन करोगे। तुम्हारे जैसे बच्चों से ही देश का भला होगा। दारोगा ने उसे शाबाशी देते हुए कहा और आगे बढ़ गए। दारोगा अंकल ने विनायक को शाबाशी दिया, उसे समय पर स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम्हारे जैसे अच्छे बच्चे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। उनके साथ जाते हुए उस पिल्ले को देखकर विनायक को लगने लगा वह बड़ी कृतज्ञता भरी नज़रों से उसकी ओर देख रहा है। जब विनायक दारोगा जी के हाथ में गोद में पिल्ले के बच्चों को दे दिया, तब उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, उसकी ओर कृतज्ञता भरी नज़रों से देख रहा है, जैसे कह रहा हो कि धन्यवाद विनायक, तुम ना होते तो आज मेरी प्राण पखेरु उड़ जाते। तुमने आकर के मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हें बहुत 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 धन्यवाद। बच्चों, इस पाठ के जो मूल लेखक हैं वह पुबई अमुदन हैं।
और हिंदी में इस पाठ का अनुवाद आपके लिए एम शेषन साहब ने किया है। तो बच्चों, यह पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो चलिए अब हम लोग इस पाठ में आए हुए कुछ मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इस पाठ में कौन कौन से मौखिक प्रश्न आए हैं। इस पाठ में कौन कौन से मौखिक प्रश्न आए हैं? चलिए हम लोग शुरू से देखते हैं। इस पेज में नहीं है कोई मौखिक प्रश्न, इस पेज में भी नहीं है, हाँ यहाँ पर है। तो आइए मेरे साथ मिल करके इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए और बनाइए। बच्चों, पहला प्रश्न है, विनायक ने रास्ते में किसे देखा? जवाब दीजिए। विनायक ने रास्ते में पिल्ले को देखा। दूसरा प्रश्न है, पिल्ले को बचाने के लिए विनायक ने किसकी सहायता ली? जवाब है, पिल्ले को बचाने के लिए विनायक ने दारोगा जी की सहायता ली। दारोगा अंकल ने जेब से क्या निकाला? जवाब है, उत्तर है, दारोगा अंकल ने जेब से सीटी निकाली। पिल्ले के सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही दारोगा अंकल ने क्या किया? पिल्ले के सुरक्षित स्थान पर पहुंचते ही दारोगा अंकल ने हाथ नीचे किए और गाड़ियों को चलने की अनुमति दी। विनायक पिल्ले को सड़क के किनारे छोड़कर क्यों नहीं जा सकता था? विनायक पिल्ले को सड़क के किनारे छोड़कर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि पिल्ला डर से फिर कहीं सड़क के बीच में न चला जाए। दारोगा अंकल ने पिल्ले को कहाँ छोड़ने की सोची? दारोगा अंकल ने पिल्ले को ब्लू क्रॉस सोसाइटी में छोड़ने की सोची। रेड क्रॉस और ब्लू क्रॉस सोसाइटी में क्या अंतर होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी मानवों की, मनुष्यों की सेवा करती है, जबकि ब्लू क्रॉस सोसाइटी जानवरों की सेवा करती है। बच्चों, इसके बाद कुछ शब्द अर्थ हैं, आइए इनको दोहराते हैं। दिल पसीजना मुहावरा है जिसका मतलब होता है दया आ जाना, करुणा, दया, अनुमति, आज्ञा, देखभाल, देखरेख करना, हिफाजत, रक्षा करना, कृतज्ञता, उपकार मानना। विनायक सड़क के दोनों ओर बारी बारी से क्यों देख रहा था? मैं बच्चों बोल रहा हूँ, आप सुनकर सही सही सुंदर से लिखिएगा। विनायक सड़क के दोनों ओर बारी बारी से देख रहा था क्योंकि अनगिनत गाड़ियाँ तेजी से इधर से उधर दौड़ती जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, आने जाने वाली सभी गाड़ियाँ क्यों रुक गईं? दारोगा अंकल के द्वारा सीटी बजाने और हाथ फैलाने से सभी गाड़ियाँ रुक गईं। ब्लू क्रॉस सोसाइटी कौन सा काम करती है? ब्लू क्रॉस सोसाइटी जानवरों की देखभाल करती है। दारोगा अंकल ने विनायक को जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए क्यों कहा? दारोगा अंकल ने विनायक को जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए इसलिए कहा क्योंकि विलंब होने पर उसे स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।
खाली स्थान सुनकर भरना है। तो एक डैश सड़क के बीचों बीच आ गया। तो एक पिल्ला सड़क के बीचों बीच आ गया। दरोगा जी साइकिल पर सवार होकर आ रहे थे। सीटी बजाते हुए दरोगा जी सड़क के बीच जा पहुंचे। रेड क्रॉस सोसाइटी यह वाला रेड क्रॉस सोसाइटी वाले लोगों की देखभाल करते हैं। दारोगा जी ने विनायक को शाबाशी दी। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाएं। विनायक शाम को घर लौट रहा था। नहीं, यह शाम की घटना नहीं है बच्चों, यह गलत हो गया। कोई भी पिल्ले की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। बिल्कुल सही, पिल्ले की ओर विनायक का ध्यान गया। बिल्ली का बच्चा सड़क के बीचों बीच आ गया था। नहीं, कुत्ते का बच्चा पिल्ला आ गया था। डर के मारे विनायक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नहीं, ठीक है। दरोगा अंकल ने सड़क की गाड़ियों को रोककर पिल्ले को बचाने में मदद की। सही बात है। देर होने पर विनायक को स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया जाता। ये भी सही बात है। भाषा ज्ञान। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो चलिए रेखा खींचिए। विनायक तेज चला जा रहा था। रास्ते में उसने कुत्ते के एक पिल्ले को देखा। वह पिल्ले के बारे में सोचने लगा। उसने दरोगा अंकल से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर पिल्ले को बचाया। कुत्ते का बच्चा पिल्ला, गाय का बच्चा बछड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बछड़ा। मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है और बकरी का बच्चा मेमना कहलाता है। वाक्यों को और शब्द की सहायता से जोड़कर लिखिए। आम पीला होता है, आम मीठा होता है। तो इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे कि आम पीला और मीठा होता है। आम पीला और मीठा होता है। सड़क पर साइकिलें हैं, सड़क पर मोटर कारें हैं। सड़क पर साइकिलें और मोटर कारें हैं। मोटर कारें हैं। वह भला है, वह दयालु है। वह भला और दयालु है। वह भला और
दयालु है। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कोई काम हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, उसे हम काल कहते हैं। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि यह काम हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, भूतकाल, जो बीत चुका है, भविष्यत काल, जो होने वाला है। ठीक है। घर से वह ठीक समय पर निकला था, निकलने का काम पहले हो चुका है तो यह भूतकाल हो गया। विनायक तेज चला जा रहा है, अभी चल रहा है, इसलिए अभी अभी हो रहा है तो यह वर्तमान काल हो गया। मैं बहुत हिफाजत से इस पिल्ले को पहुंचा दूंगा, यह बाद में होने वाला काम है, इसलिए भविष्यत काल हो गया। तो काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। नीचे दिए गए वाक्यों की क्रिया के काल पहचान कर लिखने हैं। वह पिल्ले को उठाकर सड़क के किनारे पहुंच गया। बच्चों, ये काम हो चुका है, जैसे हो गया तो ये भूत हो जाएगा। कौन काल? भूतकाल। मैं अभी स्कूल जा रहा हूं। बच्चों, जाने का काम अभी हो रहा है तो यह हो जाएगा वर्तमान काल। तुम्हारे जैसे लड़कों के कारण देश का भला होगा, ये भविष्य की बातें कर रहा है, इसलिए भविष्यत काल। भविष्यत काल। दरोगा ने लड़के की पीठ थपथपाई, ये काम हो चुका है, इसलिए भूतकाल। मैं उस सोसाइटी के बारे में जानता हूँ, अभी अभी बता रहा है, जो काम अभी हो रहा है वह वर्तमान काल। वाचन कौशल। रेड क्रॉस या ब्लू क्रॉस ऐसी संस्थाओं का होना क्यों आवश्यक है, इस पर कक्षा में विचार विमर्श करना है। आप घर पे मम्मी पापा भाई दीदी के साथ बैठ करके इसके बारे में विचार विमर्श कीजिए कि यह रेड क्रॉस आदमियों की सुरक्षा कैसे करता है और ब्लू क्रॉस जानवरों की सुरक्षा कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास कुत्ते का एक पिल्ला था जो थोड़ी दिन पहले कहीं खो गया है, उसके बारे में सूचना लिखना है। उसके बारे में क्या लिखना है बच्चों? सूचना लिखना है। तो कैसे सूचना लिखिएगा? देखिए, मेरा नन्हा पालतू पिल्ला, कुछ नाम होगा, स्वीटी कहीं खो गया है, वह भूरे रंग का है, उसके गले में काला रंग का पट्टा है, उसकी उम्र 6 महीने हैं, वह 15 तारीख से गायब है। जिस किसी को भी वह मिले निम्नलिखित पते पर सूचित करें। ABC निवास, XYZ नगर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आप अपने से लिखिए। बच्चों, सड़क पर चलते समय हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण नियमों को आप सूची बनाइए और अपने कॉपी में लिखिए। तो इन्हीं के साथ बच्चों आज का ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है मेरे साथ इस पाठ को पढ़ने में, सीखने में आपको खूब मज़ा आया होगा। तो इस वीडियो लेसन को सुनिए, समझिए, फिर समझ जाने पर अपनी उत्तर पुस्तिका में इस पाठ के प्रश्नों को बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब मैं जैसे ही अगला वीडियो बनाऊं आपको इसका लिंक समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए।